न चेन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भाई। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखा। पिताजी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, दीनों से कहो कि भैया तुम सुखी हो। दीन कहते अरे भैया हमें कहा सुख हो, तो धनवानों को सुख है। धनवानों से कहो भैया तुम सुखी हो, धनवान कहते नहीं भैया हमें कहा सुख, सुख तो राजा को है। राजा कहते राजा से कहा तुम सुखी हो, राजा कहता है भैया राजा कहे सुख इंद्र को भारी, अरे इंद्र को सुख है हमें काहे का सुख। इंद्र से कहा तुम सुखी हो, इंद्र कहता अरे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा को सुख है हमको नहीं। ब्रह्मा से कहा तुम सुखी हो, बोले हमें काहे का सुख, सुख तो विष्णु को है। और तुलसीदास जी विचार करते हो, कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं, जिसके जीवन में भगवान का स्मरण नहीं, जिसके जीवन में भगवान की चिंतन नहीं, उससे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं पिताजी। इसलिए संसार की आशा को छोड़ करके एकमात्र भगवान में आशा को लगा लो। पिताजी, एक भगवान का ही आशा रखो, बाकी किसी से कोई आशा नहीं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा अरे क्या बताऊं बेटा, मुझे आज दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा अपना ही पुत्र मुझे धक्के मार के घर से बाहर कर रहा है। यदि कोई दूसरा हमारे साथ ऐसा करे तो हमें बिल्कुल दुख ना हो, पर जब अपना ही अपने साथ ऐसा करने लग जाए तो व्यक्ति कहां जाए। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे बोलो, बाहर वालों आपको आवाज चली जाएगी ना तो वो भी अंदर आ जाएंगे। हाँ? प्रेम से कहो श्री राधे। बेटा मुझे दुख इसीलिए है क्योंकि मेरे अपने वाले ही मुझे मार रहे हैं। एक बार लोहा और सोना दोनों में बातचीत हो रही थी। लोहा सोने से बोला देख भैया पिटता तो तू भी है, पिटता तो मैं भी हूं। सोना कहने लगा जितना तू पिटता उतना मैं भी पिटता हूं, पर मैं पिटता हूं तो मैं ज्यादा रोता नहीं हूं, और तू पिटता है तो पूरे मोहल्ले महल्ला मचा देता, लोगों को पता लग जाता कहीं लोहा पिट रहा है महाराज, कितनी आवाज होती है। पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, पर मैं इतनी आवाज नहीं करता जितना तू आवाज करता। कारण क्या है? लोहा बोला भैया कारण इतना ही है कि तू सोना है और लोहे से पिटता है, इसलिए तुझे दर्द कम होता है। और मैं पिटने वाला भी लोहा और मुझे पीटने वाला भी लोहा। कोई दूसरा पीटे तो व्यक्ति अपनों के पास चला जाए, पर अपना ही पीटने लग जाए तो व्यक्ति कहां जाए। आज धूर्तकारी के कारण गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी इसलिए आप सारे संसार की आशा को छोड़ करके एकमात्र सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। और दो श्लोकों में बड़े सुंदर भाव से श्री गोकर्ण जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव से अपने पिता आत्मदेव को सुंदर उपदेश दिया है। समय की मर्यादा नहीं है, उपदेश दिया। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने इन उपदेशों को सुना तो प्रसन्न हो गए। एवं शतोप्य गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण वन में आकर के 6 महीने तक भगवान का 10वें स्कंद का पाठ करता हुआ आत्मदेव ब्राह्मण अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सनकादिक कहते हैं ऋषियों, अब गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया माता जी चली गई कुएं में,
पिताजी चले गए वन में, लगता है अब हमारा नंबर है, हम क्या करें। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करने चले गए, धुंधकारी घर में अकेला हो गया, 5 वैश्याओं को घर में रख लिया और सारा धन चुरा चुरा करके उन 5 वैश्याओं को ला ला करके देने लगा। एक दिन वैश्याओं का मन खराब हो गया, मन में विचार किया इतनी बड़ी भारी चोरी करके आया है, एक काम करते हैं आज इसको मार करके सारा धन लेकर के भाग जाते हैं। पर पापी जल्दी मरते कहां है, न जाने कैसे कैसे मारने का प्रयास किया, पर धुंधकारी मरता नहीं है। जब मारने का प्रयास करने के बाद भी धुंधकारी नहीं मरा तो गड्ढा खोद करके उसे गाड़ करके उसके मुंह में जलते हुए अंगारों को डाल दिया। जलते अंगारों को डालते बड़े मुश्किल से धुंधकारी के प्राण निकले और सारे धन को लेकर के वैश्या वहां से चली गई। गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे पिताजी माताजी भाई सब खत्म हो गए, गया में जाकर के श्राद्ध किया है। पर गया में श्राद्ध करके जैसे ही अपने घर को आए, घर में रात्रि विश्राम किया तो क्या देखते हैं कि एक प्रेत आत्मा भटक रही है। कभी चमगादड़ बन जाती है, कभी कौआ बन जाती है, कभी प्रेत बन जाती है। हाथ में जल लिया और जल को लेकर के गायत्री मंत्र का जो ही उच्चारण करके जल को छोड़ा, अचानक वो प्रेत आत्मा कहने लगा, अरे महाराज मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी दीनामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशीतम मया। महाराज मैंने अपने जीवन काल में इतने पाप किए जिसके कारण आज भी प्रेत आत्मा बना भटक रहा। गोकर्ण जी कहते पर हमने तो गया में जाकर के तुम्हारे नाम से गया का श्राद्ध किया, फिर भी तुम तरे नहीं। धुंधकारी कहता है महाराज मैं नंबर 1 का पापी हूं जो जीवन में श्राद्धों से तरने वाला नहीं, मेरे लिए तो कुछ और ही उपाय करने पड़ेंगे। चिंता में पड़ गए, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे आज धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव भगवान की उपासना करी। सूर्य भगवान ने आके कहा यदि अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मात्र वाचन करने से तुम्हारा भाई मोक्ष को प्राप्त करेगा। तब तो क्या था महाराज, आषाढ़ के दिव्य पावन महीने पर गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर भागवत का आयोजन किया। सारे श्रोता लोग विराजमान हो गए। धुंधकारी भी आ गया पर मन में विचार कर रहा प्रेत है कहां बैठे। एक सात गांठ का पोला बांस पड़ा हुआ था, उसी में वायु में रूप में जाकर के बैठ गया। और गोकर्ण जी महाराज ने जो ही भगवान की कथा कहनी प्रारंभ करी तो जैसे जैसे एक एक दिन की कथा होती जाती वैसे एक एक दिन का गांठ चिटकते जाती। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में 7 गांठ का भेदन करके साक्षात दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी भागवत भगवान के सामने प्रकट हो गया। बोला भागवत भगवान की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की महिमा जिसने मुझ जैसे पापी को भी तार दिया। अचानक भगवान का विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया। धुंधकारी तो भगवान के परम धाम को गया, मोक्ष मिल गया, पर जितने श्रोता समुदाय बैठे थे वो सबके मुंह लटक गए। गोकर्ण जी ने कहा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो गए भाई, इतने उदास क्यों हो। बोले क्या बताएं, कथा तो हमने भी सुनी, कथा धुंधकारी ने भी सुनी। यदि धुंधकारी ने बिना खाए पिए सुनी तो हमने भी 2 टाइम भोजन करके सुनी, पर विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया। अरे जब कथा हमने भी सुनी तो धुंधकारी के लिए अकेले विमान क्यों आया। गोकर्ण जी समझाने लगे देखो कथा सुनने सुनने के भेद है। जैसे मन से जो भाव से व्यक्ति कथा को सुनता है उस भाव से उसको फल मिलता है। कुछ तो कथा में, कुछ तो कथा को प्रभाव से सुनने आते, बड़ा भारी पंडाल लगा है, बड़ा भारी मंच बना है, बड़ी अच्छी कथा हो रही चलो सोने आए। तो कोई लोग प्रभाव से आते, कोई लोग कुभाव से आते, देखे तो सही राय सामने कैसी व्यवस्था बनाए, समझ तो आए कैसी भागवत कर रहे हैं। कुछ लोग प्रभाव से आते हैं, कुछ लोग कुभाव से आते हैं, पर कुछ लोग भाव से आते हैं कि चलो भैया भगवान की कथा हो रही है सुनना चाहिए।
परंतु सच्चा श्रोता वही है जो भाव से एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा को सुने। अब श्रोताओं के तो कई भेद होते हैं। मैं कहा करता हूं कि कथा में श्रोता लोग आते इसी हेतु हैं, कथा में श्रोता लोग आते इसी हेतु हैं, देखे कंठ कैसा कैसी कथा ये सुनाते हैं। श्रोता लोग कथा में आते इसी हेतु हैं, देखें कंठ कैसा कैसी कथा ये सुनाते हैं। कुछ सोचते हैं प्रसाद तो मिलेगा ही और कुछ तो भक्तों के जूते ही चुराते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुनने सुनने के भेद है। आपने मनोभाव से कथा नहीं सुनी इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। धुंधकारी ने मनोयोग से कथा सुनी तो उसके लिए विमान आ गया। अब तो सारे लोग कहने लगे महाराज आप फिर से भागवत का आयोजन करें, अब हम मन से भगवान की कथा को सुनेंगे। और श्रावण के पावन महीने पर गौकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का आयोजन किया। अब तो जितने श्रोता थे सबने बड़े भाव से भगवान की कथा को सुनी और प्रभाव यह हुआ कि जितने श्रोता उतने ही विमान प्रकट हो गए और साक्षात भगवान नारायण ने प्रकट होकर के आज गौकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रसन्न हो गए। श्री सनकादिक महाराज कहते हैं नारद जी जैसे भगवान राम जब साकेत धाम जाने लगे तो सारा अवधवासी उनके साथ जाने लगे, ऐसे ही आज गौकर्ण जी महाराज के साथ सारा श्रोता समुदाय भगवान के परम धाम को जाने लगा। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः ततः कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अब बताओ महाराज जिसने जीवन में कभी पुण्य का स्वरूप ही नहीं देखा, आज वो धुंधकारी पापी मरने के बाद भगवान की कथा को सुना और मोक्ष को पा लिया। तो जो जीते जी भगवान की कथा को सुनेंगे क्या उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा?